आज हम एक ऐसे मामला की चर्चा करेंगे जिसने कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। ये मामला है दलितों के खिलाफ 2014 में हुई हिंसा का, जिसमें हाल ही में कोर्ट ने 98 दोषियों को आजीवन कारावास और 5 अन्य को साधारण जेल की सजा सुनाई है। आखिर ये मामला क्या था और क्यों यह फैसला हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार्न इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस घटना का शुरुआत कैसे हुई। यह मामला 28 अगस्त 2014 का है, जब कर्नाटक के कोप्पल जिले के मारुकुंबी गांव के दलित समुदाय पर हमला किया गया था। बताया जाता है कि मंजूनाथ नामक एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, एक फिल्म देखकर लौट रहे थे, तभी उनकी ऊंची जाति से बहस हुई। इस विवाद ने जाति हिंसा का रूप ले लिया। इस बहस के बाद ऊंची जाति के लोग एक मंदिर में जमा हुए। इसके बाद उन्होंने दलित बस्ती पर हमला कर दिया। हमले में न केवल लोगों को मारा पीटा गया, बल्कि उनके घरों और कारोबार पर भी हमला कर अग्निजनी की गई। हिंसा के दौरान लोगों को संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं था। न्यायालय तक इस मामले को लाने में कई साल लग गए। इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का इस्तेमाल हुआ, जो दलित समुदाय पर हुए अत्याचारों के खिलाफ बनाए गए कानूनों में से एक है। सरकारी वकील अर्पणा दामोदर बंदी ने इस मामले को मजबूती से कोर्ट में रखा और दोषियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामले में साक्ष्यों को संभालना और गवाहों को सुरक्षित रखना बेहद कठिन होता है, लेकिन इस केस में कड़ी मेहनत और कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है। अब बात करते हैं इस मामले में कोर्ट के फैसले की। 172 पन्ने के फैसले को कोप्पल जिले और सत्र न्यायालय के निवेश जज सी चंद्रशेखर ने कहा कि इस घटना में दलित समुदाय के लोगों पर हमला सामूहिक हिंसा नहीं, बल्कि जातीय हिंसा का परिणाम था। कोर्ट ने 98 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और 5 को साधारण जेल भेजने की फैसला सुनाया है। इस फैसले में जज ने मैरियन एंडरसन के कोट का जिक्र किया है। कोई भी राष्ट्र अपने सबसे कमजोर लोगों से अधिक मजबूत नहीं होता है। यह निर्णय सामाजिक न्याय के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। इस मामले में दोषियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 की धारा 3B पार्ट 4 के तहत सजा दी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की संपत्ति, घर, इमारत या पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जस्टिस चंद्रशेखर ने फैसले में कहा कि इन लोगों के अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता और वे किसी भी उदारता के पात्र नहीं है। पीड़ितों पर किए गए हमले और उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह सजा दी गई है। इस फैसले का सामाजिक महत्व काफी बड़ा है। इस हिंसा के बाद कई दलित संगठनों ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी और न्याय की मांग की थी। दलित संघर्ष समिति के महासचिव रत्नाकर टी का कहना है कि यह मामला जातीय भेदभाव की पुरानी मानसिकता को दर्शाता है, जो अभी भी हमारे समाज में गहराई से बसी हुई है। इस तरह के फैसले न केवल अपराधियों को सबक सिखाते हैं, बल्कि समाज में एक चेतावनी भी देते हैं कि जातीय हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो दलित के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी दलील दी कि दोषियों की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वे गरीब तबके से आते हैं, इसीलिए उन्हें राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सामाजिक अपराधों को उम्र और स्थिति के आधार पर कम नहीं आंका जा सकता है। सरकारी वकील ने भी कहा कि इस तरह के अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। 21वीं सदी में ऐसी घटनाओं का होना इस बात का प्रमाण है कि छुआछूत और जातीय भेदभाव अब भी हमारे समाज में जीवित है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक फैसले ने जातीय भेदभाव और छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। यह फैसला एक सख्त संदेश देता है कि किसी भी वर्ग के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि इस फैसले से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल सार्न इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।